आप देख रहे हैं द इन्फिनिट आर्काइव। आज हम खुलासा करेंगे एक रहस्यमयी मेहमान का जो आया है सितारों के पार से, 3 आई टेल्स। यह कायनात बहुत बड़ी और ज्यादातर खामोश है, लेकिन कभी कभी यह हमें एक पैगाम भेजती है, एक दूर अनजान जगह से आई हुई फुसफुसाहट। एक ऐसे मुसाफिर की कल्पना कीजिए जो लाखों सालों से सफर कर रहा है, सितारों के बीच की खाली जगह में भटक रहा है, अपने घर की धूल लिए हुए है जो इतनी दूर है कि उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची। अब वह मुसाफिर हमारे कॉस्मिक दरवाजे पर आ पहुंचा है। 2025 की शुरुआत में नए स्काई सर्वेइंग टेलीस्कोप्स ने रोशनी की एक हल्की सी लकीर पकड़ी। पहले यह मामूली लग रही थी, बस एक और कॉमेट या एस्टेरॉइड, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को जल्दी ही पता चला कि यह बहुत तेज चल रहा था, एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पर। यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। यह इंटरस्टेलर स्पेस से आया एक मुसाफिर था, सितारों से आया एक पोस्ट कार्ड। इस खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी और दुनिया को चौंका दिया। पहली बार हमें स्टडी करने का मौका मिला किसी दूसरे सोलर सिस्टम के एक हिस्से को करीब से। इस ऑब्जेक्ट का नाम जल्दी ही 3 आई टेल्स रखा गया और यह हमारे आसपास के अनछुए जंगल का प्रतीक बन गया। इसका रास्ता इसे सूरज के चारों ओर घुमाकर वापस गैलेक्सी में फेंक देगा। एक पल भर का चांस। हर टेलीस्कोप और उपकरण इस दुर्लभ घटना के लिए तैयार किए गए। कायनात ने हमें एक तोहफा भेजा था और इंसानियत उसे खोलने के लिए तैयार थी। इंटरस्टेलर आर्कियोलॉजी का दौर शुरू हो चुका था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम को एक मोहल्ले की तरह समझो। हमारे ग्रह, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स सब यहाँ के बाशिंदे हैं जो सूरज से बंधे हैं। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक दूसरे स्टार सिस्टम का टूरिस्ट है जो हमारे सूरज की ग्रेविटी से बंधा नहीं है। ऑर्बिट करने के बजाय यह एक हाइपरबोलिक रास्ते पर तेजी से गुजरता है, बस यूं ही गुजरता हुआ। ये ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सी के किसी और हिस्से के फिजिकल टुकड़े होते हैं जो सीधे हम तक पहुंचते हैं। ज्यादातर हिस्ट्री में दूसरे सितारों से आने वाले मेहमान सिर्फ कल्पना थे, लेकिन अब हम उन्हें पास से स्टडी कर सकते हैं। अनजाने सूरज से आए कॉस्मिक टाइम कैप्सूल। उनकी कंपोजिशन को एनालाइज करके हम उनके होम सिस्टम्स की केमिस्ट्री और कंडीशंस के बारे में सीखते हैं। क्या उनमें पानी है, अनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, अजीब आइसोटॉप्स हैं? हर क्लू हमें उनकी उत्पत्ति को समझने के करीब लाता है। ये मैसेंजर्स जरूरी जानकारी लाते हैं कि कैसे दूसरे सोलर सिस्टम बनते और विकसित होते हैं। वे यह भी बता सकते हैं कि क्या जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स गैलेक्सी भर में आम हैं। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेट कॉस्मिक आर्कियोलॉजिस्ट की खोज है। 3 आई टेल्स से पहले 2 पायोनियर ने रास्ता बनाया, एक आई उमुआमुआ और 2 आई बोरिसोव। उमुआमुआ 2017 में मिला था। एक अजीब लंबा ऑब्जेक्ट था जिसकी कोई विजिबल टेल नहीं थी, फिर भी वो सूरज से दूर चला गया, जिससे उसके नेचर के बारे में बहस छिड़ गई। क्या वो आउटगैसिंग, एग्जॉटिक मटेरियल या फिर एलियन टेक्नोलॉजी था? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। वो जवाब देने के लिए बहुत जल्दी निकल गया। 2 साल बाद 2 आई बोरिसोव आया, एक क्लासिक कॉमेट की तरह बिहेव करते हुए, बड़ा ब्राइट टेल के साथ और फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स जैसे वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बोरिसोव ने साबित किया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स फ्लूक्स नहीं थे, उन्हें डिटेक्ट और स्टडी किया जा सकता था। इसने दिखाया कि दूसरे सोलर सिस्टम भी हमारे जैसे कॉमेट्स बना सकते हैं। साथ में उमुआमुआ और बोरिसोव ने स्टेज सेट किया अगले और भी स्पेक्टेक्युलर अराइवल के लिए। उन्होंने हमें तैयार रहना सिखाया, आसमान को देखने और अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करने के लिए। हर विजिटर नए सवाल और नया एक्साइटमेंट लाया। गैलेक्सी ऐसा लग रहा था जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा कनेक्टेड थी। ये डिस्कवरीज तो बस शुरुआत थी। अगला विजिटर हमें तारों के सीक्रेट्स अनलॉक करने का सबसे अच्छा मौका देगा, और वो विजिटर था 3 आई टेल्स। 3 आई टेल्स की कहानी शुरू हुई 2025 की वसंत में डिजिटल डेटा की एक शांत स्ट्रीम के साथ। लद्दाख, भारत में आर्यभट्ट स्काई सर्वे, जिसे धुंधली तेजी से चलती वस्तुओं को ढूंढने के लिए बनाया गया था, उसने तेज गति से चलते हुए एक धुंधले बिंदु को फ्लैग किया। डॉ एरिस थॉर्न की टीम को जल्दी ही एहसास हुआ कि इसकी ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक थी। यह गहरे अंतरिक्ष से आ रहा था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अलर्ट किया गया और दुनिया भर के टेलीस्कोप देखने के लिए मुड़ गए। आधिकारिक तौर पर 3 आई 2025 F1 नामित इसे जल्द ही 3 आई टेल्स का उपनाम मिला। बिगिनिंग की ऑब्जर्वेशन से 2 अलग अलग पूंछें दिखाई दी। एक एक्टिव धूमकेतु का साइन, इसकी गति 150,000 किमी घंटा से ज्यादा, ने पुष्टि की कि यह हमारे सौर मंडल से नहीं था।
ओमुआमुआ के विपरीत 3i/टेल्स को इसके अंदर आने के रास्ते में ही खोजा गया था, जिससे हमें तैयारी करने के लिए कई महीने मिल गए। वैज्ञानिक अब इसकी पूरी यात्रा देख सकते थे, आने से लेकर जाने तक। यह वह अवसर था जिसका खगोलविदों ने सपना देखा था, एक इंटरस्टेलर विजिटर का करीब से स्टडी। 3i/टेल्स एक हाइब्रिड था, आधा कमिट आधा मिस्ट्री। बोरिसोव की तरह इसमें एक ब्राइट कोमा था और शानदार टेल्स थे, लेकिन इसकी ब्राइटनेस तेजी से फ्लक्चुएट होती थी, जो एक फास्ट स्पिन और एक वायलेंट पास्ट की तरफ इशारा करता था। इसके ट्विन टेल्स यूनिक थे, एक वाटर आइस और डस्ट का, और दूसरा मेथेन और अमोनिया जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स से भरपूर, ऐसे रेशियोज में जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो अलग अलग कॉमेट्स एक में मिल गए हों। इसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऑफ थी, असिमेट्रिक गैस जेट्स की वजह से। ओमुआमुआ में देखी गई मिस्टीरियस एक्सेलरेशन का विजिबल एविडेंस। जैसे जैसे यह सन के करीब आया, जेट्स और भड़क गए, जिससे यह एक डायनामिक अनप्रिडिक्टेबल स्पेक्टिकल बन गया। न्यूक्लियस लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसका कोमा जुपिटर से भी बड़ा हो गया था। एमेटर और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स दोनों को ही एक सेलेस्टियल शो देखने को मिला। 3i/टेल्स किसी और सोलर सिस्टम का एक जीता जागता टुकड़ा था, जो स्पेस के ग्रैंड थिएटर में परफॉर्म कर रहा था। यह इंटरस्टेलर विजिटर्स को समझने में एक ब्रेक थ्रू था, और यह तो बस शुरुआत थी। 3i/टेल्स की डिस्कवरी ने ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन की एक लहर पैदा कर दी। दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज, चिली से हवाई तक, और जेम्स वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप सभी इस कॉस्मिक गेस्ट पर फोकस कर रहे थे। डेटा ओपनली और रियल टाइम में शेयर किया गया, जिससे डिस्कवरी में तेजी आई। साइंटिस्ट्स ने 3i/टेल्स के बारे में कुछ ही दिनों में इतना कुछ जान लिया, जितना ओमुआमुआ के पूरे पैसेज के दौरान भी नहीं जान पाए थे। ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स ने मिलकर इसके कलर, हीट, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया। इंडिया के आर्यभट्ट सर्वे को अपनी अहम भूमिका के लिए सराहा गया। इस इवेंट ने साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। 3i/टेल्स ह्यूमन इंजेन्यूइटी और कूनप्रेशन की एक कहानी बन गई। इसने दिखाया कि मिलकर हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। दुनिया ने साथ मिलकर देखा और सीखा। 3i/टेल्स किस चीज से बना था? जवाब फेमिलियर और स्ट्रेंज दोनों था। इसकी प्राइमरी टेल ज्यादातर पानी की बर्फ और सिलिकेट डस्ट से बनी थी, जो प्लैनेट्स और लाइफ के लिए कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हालांकि दूसरी टेल फ्रोजन मेथेन और थोलिन्स कहे जाने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स से भरपूर थी, जो इससे पहले किसी कॉमेट में इतनी ज्यादा मात्रा में कभी नहीं देखे गए थे। थोलिन्स, जो सैटर्न के मून टाइटन पर पाए जाते हैं, लाइफ के लिए की प्रिकर्सर्स हैं। उनकी मौजूदगी से पता चला कि लाइफ के लिए केमिस्ट्री दूर के सोलर सिस्टम्स में बन सकती है और गैलेक्सी भर में ट्रैवल कर सकती है। रेडार डेटा से पता चला कि 3i/टेल्स एक रबल पाइल था, आईसी और रॉकी चंक्स का एक लूज कलेक्शन। यह अपने होम सोलर सिस्टम में 2 अलग अलग बॉडीज के टकराने से बना हो सकता है। इन फाइंडिंग्स ने एक विविड पिक्चर पेश की, एक डाइवर्स मैच्योर सोलर सिस्टम की, बिल्कुल हमारे अपने जैसा। 3i/टेल्स दूसरी दुनिया से आया एक जियोलॉजिकल सैंपल था, जो अपने दूर के बर्थ प्लेस की कहानी बता रहा था। इसने इशारा किया कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स कॉस्मोस में आम हैं। जब भी स्टार्स से कोई ऑब्जेक्ट अजीब हरकत करता है, तो यह सवाल उठता है, क्या यह आर्टिफिशियल हो सकता है? 3i/टेल्स का ड्यूअल कंपोजिशन और एसिमेट्रिक जेट्स इसे एक आउटलायर बनाते थे। सेटी और दूसरे लोग सिग्नल्स के लिए सुनते रहे, कोई नहीं मिला। आम राय ये थी, 3i/टेल्स एक नेचुरल पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जेक्ट था। इसकी अजीबोगरीब हरकतों को जाने माने फिजिक्स और केमिस्ट्री से समझाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि नेचर हमारी सोच से भी ज्यादा क्रिएटिव है। इससे एक्साइटमेंट कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इस डिस्कवरी से पता चलता है कि गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, डायनामिक वर्ल्ड से भरा है। साइंस असम्पशंस को चैलेंज करने और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने से पनपता है। 3i/टेल्स हमें देखते और सुनते रहने की याद दिलाता है। एक दिन एक ऐसा विजिटर आ सकता है जिसे सच में समझाना मुश्किल होगा। 3i/टेल्स का आना एक साइंटिफिक इवेंट से बढ़कर था। ये एक फिलोसॉफिकल इवेंट था। कई महीनों तक इंसानियत ने साथ मिलकर ऊपर देखा, जिज्ञासा और अचरज से एक होकर। इस छोटे से मेहमान ने हमें विशाल यूनिवर्स में हमारी जगह याद दिलाई। हम एक गैलेक्टिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, दूसरे सितारों के साथ चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस खोज ने नए मिशनों को प्रेरित किया। एक दिन हम एक इंटरस्टेलर यात्री से मिलने के लिए एक प्रोब भेज सकते हैं। ओमुआमुआ जैसे मेहमान, बोरिसोव और 3i/टेल्स हमारे होराइजन को बढ़ाते हैं
और हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे हमें खोज करते रहने और अपने अचरज को कभी न खोने के लिए कहते हैं। हम इंटरस्टेलर खोज की सुबह में जी रहे हैं। आकाश कोई सीमा नहीं है, यह एक न्योता है। यूनिवर्स के पास बताने के लिए कई और राज हैं और अगला संदेशवाहक पहले ही रास्ते में है।